उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो इस देश को अपनी मां माने। भैरव जी, बहुत सारे नेता है जो आपको पसंद नहीं करते। 2010 में मेरे घर के ऊपर बहुत सारे बम चले थे जी। तो बम बहुत सारे फूटे, बहुत सारे नहीं फूटे। डीजीपी, एसएसपी, सीटीएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी, इन सबको है आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः। नमस्कार, इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच स्टूडियो में एक ऐसे नेता है, ऐसे युवा नेता है जो काफी प्रसिद्ध है एंड कोई पहचान की जरूरत नहीं। भैरव सिंह, नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। भैरव सिंह है कौन? एक युवा नेता है, एक कार्यकर्ता है, एक सनातनी नेता है। भैरव सिंह भारत माता का सच्चा सपूत है जो अपनी मातृभूमि के लिए किस प्रकार समाज समर्पित हो, युवा समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति और अपने धर्म के प्रति किस प्रकार समर्पण भाव से देशभक्ति की भावना जगा करके इस राष्ट्र को उत्थान की ओर बढ़ाया जा सके, इसके लिए प्रेरित करने वाला एक सामान्य सा सैनिक है भैरव। भैरव जी, आपके नाम के साथ हिंदूवादी नेता, सनातनी नेता जोड़ा जाता है, तो इन दोनों में हमारी जनता, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि अंतर क्या है। सनातन शब्द का अर्थ होता है जो आज नहीं अनादि काल से रहा हो जी। अर्थात जब से सृष्टि है, जब से पृथ्वी है, तब से जो चीज विद्यमान है वह सनातन है। जैसे सूर्य सनातन है, समस्त ब्रह्मांड सनातन है, तो उसी प्रकार जो सदैव से रहा है और सदैव तक रहेगा उसको सनातन कहते हैं। जैसे कि हमारा सनातन धर्म, और हिंदू एक शब्द दिया गया हमारे धर्म के नाम के ऊपर कि हाँ, सनातन धर्म में जो लोग हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनको हिंदू कहा जाता है। तो हमारा वेद में एक मंत्र है कि ऋग्वेद का मंत्र है आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः। विश्व से जितनी अच्छी चीजें हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, तो यह नाम हमने स्वीकार किया है। सनातन धर्म का ही जो सामान्य भाषा में प्रयोग करने वाला जो शब्द है वह हिंदू है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल नामों का है। जी। अक्सर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग होती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानूनी कार्रवाई की मांग किसके खिलाफ होनी चाहिए, पहले मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो अपने देश के प्रति समर्पित होकर के अपने देश के अंदर में होने वाले अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाता है, देश के दुश्मनों के खिलाफ में बोलता है, जी, एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बता करके और उसके रास्ते में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह पहलगांव की घटना हो अभी हाल में घटी हुई, चाहे इससे पहले अक्षरधाम मंदिर की घटना हो, चाहे ताज होटल की घटना हो, चाहे भारतवर्ष में अनेकों जगह होने वाले बम ब्लास्ट के बाद अगर कोई आतंकी मारा जाता है तो उसके जनाजे में जाने वाले जो हजारों लोग हैं, एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए, या फिर जो इसका विरोध करते हैं, जो इस देश को अपनी मां मानते हैं और इस देश में होने वाले जो आतंकवादी गतिविधि है, चाहे वह बंगाल में हो रहे मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे वह झारखंड में फैल रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग जो विदेशी है, जो यहाँ पर आकर के यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, उन लोगों के विरोध करने वाले के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, या फिर आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होने वाले के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। देखिए, देश का जो गद्दार मानसिकता वाला व्यक्ति है, जो इस देश को अपनी मां नहीं मानता है, जो सर्वधर्म समभाव का भाव नहीं रखता है, और मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूं, इसलिए मेरे ऊपर ऐसे कानूनी कार्रवाई की मांग उठती है। जो देश विरोधी हैं वो तो मांग उठाएंगे ही, बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, मैं 2 बार जेल भी रह करके आया हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं अगर जेल भी गया, भारत माता की जय बोल करके गया, इस्लामिक आतंकवाद के पक्ष को लेकर के नहीं गया। जैसे जेल से बात आई कि आपने तब आप हाईलाइट हुए थे, जनता आपको तब से बहुत ज्यादा जानने लगी जब आपने सीएम की काफिले को रोका, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? काफी ज्यादा वो चर्चित हुए थे। देखिए, सीएम के काफिलों को रोकना, ये पहले जो आप इल्जाम लगा रहे हैं मैं क्लियर कर देता हूं। आप जा करके चार्जशीट पढ़ लीजिए, मेरे ऊपर जो केस है उसका चार्जशीट आप पढ़ सकते हैं, केस डायरी पढ़ सकते हैं, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम लोगों ने सीएम के काफिलों को जानबूझकर रोक दिया। हम लोग आंदोलन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन का हमारा जो कारण था, हमारा जो मुद्दा था, वो झारखंड में बढ़ता हुआ जो क्राइम ग्राफ है उसके विरोध में था कि ऑल ओवर इंडिया वाइज अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, गूगल आप सर्च कर सकते हैं कि 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स में
देयर इज अ सिंगल स्टेट दैट इज कॉल्ड झारखंड, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्राइम होते हैं। रेशियो अगर आप पूछेंगे तो हर 2.5 घंटे में एक बलात्कार हो जाता है, हर 3 घंटे में झारखंड में एक हत्या हो जाती है, हर 15 मिनट में एक चैन स्नैचिंग होता है, हर 10 मिनट में किसी न किसी का मोबाइल लूट लिया जाता है, हर 6 घंटे में कहीं ना कहीं डकैती होती है, और हर 10 घंटे में किसी न किसी से फिरौती मांगी जाती है। यह हमारा झारखंड का स्टेटस था उस समय। अभी जो ये रेशियो है बढ़ गया होगा। तो इसी के विरोध में उस समय तत्कालिक घटना घटी थी कि एक महिला की सरकटी लाश मिली थी जो नग्न अवस्था में थी। तो हमारा जो सनातन धर्म का सिखाता है कि चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में जन्मी हुई महिला हो, वो हमारी बहन है, हमारी माँ है। यह हमारा धर्म सिखाता है। तो हम अपनी बहन के इज्जत की रक्षा का मांग करने के लिए, उस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए, उस समय तक उस सिरकटी लाश महिला का सर भी नहीं मिला था, और हम लोगों ने आंदोलन किया। पता नहीं कहां से सीएम साहब का काफिला उधर से आ गया। हम लोग तो हजारों की संख्या में थे। ये फेलियर हमारा नहीं है, अगर फेलियर है तो उनका, उनके अधिकारियों का फेलियर है, उनके नेताओं का फेलियर है। क्योंकि हम लोग लगभग 2500 संख्या की में केवल युवा थे, 500-600 से ऊपर की संख्या में महिलाएं भी थी। महिलाएं थी जी। भैरव जी, बहुत सारे नेता है जो आपको पसंद नहीं करते, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग कभी हम लोगों का कार्यक्रम आकर के देखिए, मैं निमंत्रण दे रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी सकते हैं। एक समय जहां पर लोग सामाजिक व्यवस्था का स नहीं जानते थे, जहां रोड नहीं पहुंचा हुआ था, कच्चा रोड था, जहां की माताएं बहनें दूर सुदूर जाकर के मजदूरी का काम करती थी, तो वहां तक विकास नहीं पहुंचा था। लेकिन जब हम लोग उन ग्रामीण क्षेत्रों में गए, झारखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम लोगों ने जाकर के सरकार से आवाज नहीं उठाई। हम लोगों ने गांव के लोगों को सक्षम बनाया कि जब नेता आपके पास आते हैं तो आप उनका जो स्वागत करते हैं, आप उनको पहले मार के भगाइए। कि जिस रोड से आप आए हैं वो रोड, आपके घर का रोड तो पक्का है, हमारे गांव का रोड कच्चा है, तो ये रोड को अगर आप पक्का बना देंगे तब आपका स्वागत करेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नेताओं को समाज के द्वारा जागरूक करके उन नेताओं को उनका असली सूरत दिखाने का काम हम लोगों ने किया है, और उसके कारण गांव का विकास भी हुआ है। तो इसमें एक ही तरह का काम हो सकता है। या तो आप नेताओं को खुश कर लीजिए, या तो आप समाज को खुश कर लीजिए। तो मैंने समाज को चुना, समाज को जागरूक किया, उसको सिखाया कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके किस प्रकार तुम अपना काम निकलवा सकते हो। तो उन्होंने वही काम किया, तो पब्लिक तो मेरे साथ हो गई, कुछ नेता नाराज हो गए। आपके घर पे बहुत सारा पत्थरबाजी हुई, बहुत सारे हमले हुए। केवल पत्थरबाजी नहीं, 2010 में मेरे घर के ऊपर बहुत सारे बम चले थे जी। और कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। आप उसके दूसरे दिन का पेपर उठा करके देखेंगे तो मेरे घर से 7 से 8 संख्या में बम को डिफ्यूज करके लेकर, मतलब जो बम फेंके उन्होंने, बहुत सारे फेंके थे बम, बहुत सारे फूटे, बहुत सारे नहीं फूटे। तो जो नहीं फूटे उनको ऐसे कुछ चिमटे से उठा करके और पानी में डाल करके उसको डिफ्यूज करके, क्योंकि हैंडमेड बम था, तो मुझे पेपर पढ़ने के बाद पूरा पता चला क्या है इसकी स्थिति। और बम भी चले, भारी संख्या में गोलियां चली। अभी हाल में 2021 में 22 में मेन रोड में हनुमान मंदिर के ऊपर गोलियां चली थी। प्रशासन को मॉब को शांत करने के लिए ओपन फायर करना पड़ा था। कुछ लोग जान से भी गए थे। वो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो क्या बोलते हैं निर्दोष लोग थे, क्योंकि वीडियो में और ऑडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार का नारा लगा रहे थे और मंदिर के ऊपर गोलियां भी चला रहे थे और बोतल वगैरह भी फेंक रहे थे, पत्थरबाजी भी कर रहे थे प्रशासन के ऊपर। लेकिन लोगों को यह कम पता है कि उसी दिन, जिस दिन मेन रोड हनुमान मंदिर में हमला हुआ, उस दिन मेरे घर के बाहर भी और जो है भारी संख्या में गोलियां चली थी। और मैंने उस समय, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, रिकॉर्ड भी है, मैंने बाबूलाल मरांडी जी को फोन किया और मैंने कहा कि भैया देखिए इस प्रकार की। तो उन्होंने पूछा क्या आवाजें आ रही है, तो मैंने कहा कि भैया गोलियां चल रही है घर के बाहर, पत्थरबाजी हो रहे हैं, घर के लोग थोड़े डरे सहमे हैं। हालांकि हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर 400-500 की संख्या में लोग हैं। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, बोले एक काम करो, घर से तो बाहर नहीं निकल सकते हो, डीजीपी, एसएसपी, सिटी-एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी, इन सबको व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज करो, एप्लीकेशन भेजो कि मेरे घर में इस प्रकार का हमला हुआ और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। और मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के बाबूलाल मरांडी जी को भेजा। त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके एक ट्वीट करने के आधे घंटे के अंदर 200 की संख्या में पुलिसकर्मी मेरे घर के बाहर आ गए और हमारे परिवार की जान बच सकी। हालांकि हम लोग भी गुरु गोविंद सिंह जी के ही वंशज हैं, तो इतना जानते हैं कि मरेंगे तो एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है, तो 1.25 लाख को लेके मरेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई और बाबूलाल मरांडी जी के सहयोग से हमारे घर को सुरक्षा मिल गई। तो ये केवल 2 घटनाएं नहीं है, इसे कई बार मेरे घर में बम चले हैं, गोली चले हैं, पत्थरबाजी हमेशा होते रहता है।
क्योंकि मैं सनातन की बात करता हूं, जो इस देश को अपना मानते हैं वो पत्थर कभी नहीं चलाएंगे, क्योंकि देश को अपना मानने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक का परिवार उसका अपना परिवार है। तो जो इस देश को अपना नहीं मानते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वैसे लोग मेरे घर में हमला करते रहते हैं। आपके राजनीतिक जीवन में आपका परिवार आपका साथ देता है? क्या भूमिका उनकी रहती है? देखिए, एक मुझे वाकया याद आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी जी। क्रांतिकारी थे, सभी को जानते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उन्होंने गठन किया था। तो उनको एक व्यक्ति ने ताना मारा कि माँ बाप घर में भूखे मर रहा है, तुम देश देश कर रहे हो जी, और तुम देश को आजाद करके क्या करोगे जब तुम्हारे माँ और पिता के पेट में ही रोटी नहीं जाएगी। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि तुम भी मेरे माता पिता के पुत्र समान हो, 2 रोटी उनको तुम भी खिला सकते हो, लेकिन ये जीवन मैंने देश के प्रति समर्पित कर दिया है। अगर तुमसे मेरी माता पिता की सेवा होती है तो करो, अन्यथा 2 गोली मारकर मैं इस जन्म में उनकी भी सेवा कर दूंगा, लेकिन ये जीवन मेरा देश के प्रति है। तो उनको मैं नमन करता हूं, और ऐसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी नहीं होगा जिसके परिवार को कष्ट ना होता हो। लेकिन मेरा परिवार हर समय हर मुद्दे पे मेरा साथ देता है जी, साथ देता है। कहीं कहीं उनको बहुत कठिनाइयां भी होती है, जैसे कि सीएम मैटर में ही मेरे पूरे परिवार को उठा करके पुलिस को द्वारा थाना ले गया था, और जिसमें 12-13 साल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा परिवार बड़ा है, हम लोग बहुत सारे भाई बहन हैं, तो 12-13 साल के छोटे छोटे बच्चों को भी थाना ले जाया गया था। ठंड के समय में फर्श में उन लोगों को और रात भर रखा गया, 24 घंटे रखा गया था, जब तक मैं सरेंडर नहीं किया था मैंने। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना हम लोगों के कारण हम लोगों के परिवार को भी करना पड़ता है। जब भी कोई समुदाय विशेष की बात आती है तो आपका नाम उस पर जरूर जुड़ता है, इस पे क्या कहेंगे? जुड़ना ही चाहिए, क्यों नहीं जुड़ेगा। मैं खुद स्वतंत्र रूप से बोलता हूँ। आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, अपना विषय आप रख सकते हैं, संविधान हमें देता है आर्टिकल 19A। तो उसके तहत मैं अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं एक सनातनी हूं। मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो इस देश को अपनी मां माने, भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले। अगर हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का ही जो सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उनको मैं देशभक्त नहीं मानता हूं। और जो देश का नहीं है वो मेरा दुश्मन है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। जो इस देश को मां नहीं मानता वो मेरा दुश्मन है, ये मैं खुले मंच से बोलता हूं। जो वंदे मातरम नहीं बोलता वो मेरा दुश्मन है। APJ अब्दुल कलाम भी रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। उनकी किताब है अग्नि की उड़ान, अंग्रेजी में भी है विंग्स ऑफ फायर, तेजस्वी मन, ऐसे करके बहुत सारी किताब है। मैं उनको भी आदर्श मानता हूं, उनको भी नमन करता हूं। अब्दुल हमीद हो, चाहे जितने भी लोग हो जिन्होंने अपने देश के प्रति समर्पण भाव रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, या जीवित रहते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारा लगाए, उनका मैं सम्मान करूंगा। लेकिन जो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनका मैं दुश्मन हूं। और आप भी जानते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए वो मेरा नाम जोड़ते हैं और मुझे खुशी होती है, जुड़ना ही चाहिए। आप उभरते हुए नेता है, तो इस पे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको मानते हैं? मैं नेता नहीं हूं, मैं नेतृत्व करता हूं। नेतृत्व करता है शॉर्ट फॉर्म। नेता क्या हो गया ना कि आजकल एक मतलब कभी कभी खराब लगता है, शब्द लगता है कोई टोन मार रहा है। मैं समाज का एक सेवक हूं, समाज का बेटा हूं। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने माताओं को एक दिशा की ओर अग्रसर कराना चाहता हूं, जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। परंतु परिवार पांडव और कौरव भी थे, तो कौरव जो है अधर्म के साथ थे, पांडव धर्म के साथ थे। तो धर्म के साथ रहने वाले परिवार के लोगों का मैं स्वागत करता हूं और इसी दिशा में लोगों को आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरित करता हूं कि भारत को मां मानो, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हो। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और इसके प्रति, सनातन धर्म के प्रति कम से कम कट्टर रहिए। इसका मैं उदाहरण ऐसे देना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे जी। जो छोटे बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको जब औरंगजेब जिंदा चुनवा रहा था, और चुनवाते समय उस समय एक कविता है कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती श्वास बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। तो ऐसा जो उनके पिताजी ने उनको सिखाया, तो उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों को उदाहरण अपने प्राणों की आहुति देकर के दी। उनके जो दोनों बड़े बेटे थे अजीत सिंह, जुझार सिंह, उन लोग भी
पिता देख रहा था कि मेरे बेटे नहीं बचेंगे, लेकिन कहना था 1.25 लाख दे एक लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। तो इस प्रकार का जो अपने आने वाली पीढ़ियों के में संस्कार भरना हो, जिससे अपना शीश कट जाए तो कट जाए, अपने देश का शीश नहीं झुकना चाहिए, इस विचारधारा को लेकर के मैं चलता हूं और लोगों में यही विचारधारा डालना चाहता हूं। इसलिए मैं नेता नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं, एक समाज को सुधारने के लिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए प्रयत्न करता हूं। अभी जो पहलगाम का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पहलगाम में जो पहले गोलीबारी चलाई गई थी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो केवल 26 माताओं बहनों का सुहाग लूटने का विषय नहीं था जी, उनके केवल सिंदूर मिटाने का विषय नहीं था। यह भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के मुंह पे आतंकवादियों का द्वारा मारा गया तमाचा था कि अगर तुम्हें कलमा पढ़ना नहीं आता है तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। अगर तुम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को तो तुम छुड़ा नहीं पाए, और कश्मीर में भी अगर तुम आओगे तो तुमको कलमा पढ़ना आना चाहिए। उनको नंगा कर करके चेक कर किया गया कि किस धर्म से बिलोंग करते हो। कई एक वीडियो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से सामने आया है कि जो स्वयं वहां के स्थानीय लोग आके बता रहे हैं कि मुझसे पूछा गया कलमा पढ़ना आता है, मैंने कहा हाँ आता है, मैंने पढ़ करके सुनाया, मुझे जीवित छोड़ दिया गया, और जिनको नहीं आता था उनको मार दिया गया। ये शुद्ध रूप से सनातन विरोधी मानसिकता वाले जो लोग हैं, और इसका जो जवाब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया, मैं उनको नमन करता हूं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने पहले जैसे नेता लोग, मैं कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, ऐसे नेता बोल देते थे, आम जनता हाथ में मोमबत्ती लेकर के निकलते थे और अपना रोष प्रकट कर देते थे। ये नया भारत है, घर में घुस के मारना जानता है। अगर उन्होंने 28 हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जो है उजाड़ने का काम किया है, तो भारत सरकार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। सिंधु नदी समझौता को बंद करके और जो है उनको प्यासा मारने का काम किया है। उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया, पुनः उनके घर में घुस करके, और चाहे सुसाइड ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे सुदर्शन चक्र के माध्यम से हो, अभी तो ब्रह्मोस और राफेल का प्रयोग ही नहीं हुआ है, ये तो आने वाले समय में नक्शे में नहीं रहता पाकिस्तान। तो मैं नमन करता हूं हमारे देश की आर्मी को, हमारे थल सेना, जल सेना, नौ सेना, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और उनके वीर गाथा को अपने आने वाली पीढ़ियों को मैं सुनाता रहूंगा। आपके पसंदीदा नेता बोला जाए, आप किससे प्रेरित थे ज्यादा? मैंने पहले ही नाम लिया, चंद्रशेखर आजाद जी। और जो अभी इस वक्त है? देखिए, वैसे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत सम्मान करता हूं जी, लेकिन हृदय से योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जैसा समर्पण है युवाओं में, वैसा किसी के प्रति नहीं है। क्या बात है। किताबें आप पढ़ते होंगे, तो आपके सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है? तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसी के दिखाए हुए मार्ग में मैं चल रहा हूँ। सबसे बड़ा लक्ष्य आपका क्या है? हमारा लक्ष्य परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, भारत को परम वैभव पर लेकर के जाना, विश्व गुरु बनाना। एक शब्द में आपको अगर डिफाइन करेंगे तो वो क्या, कैसे करेंगे? एक साधारण स्वयंसेवक। ये थे हमारे भैरव जी, और इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। धन्यवाद।